प्रिय बंधुगण, कोरोना के बारे में ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में हम परिचर्चा करते हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने ये बताया था कि प्लूटो और शनि का कंजंक्शन जब भी होता तो वो महामारी, मारकाट और सारी जो है विपदाओं का कारण होता है। 11 अगस्त 1947 को ये शनि और प्लूटो का कंजंक्शन हुआ। उसमें भारत के विभाजन के साथ साथ कितनी बड़ी आपदाएं, कितनी बड़ी मारकाट, कितनी भयावह स्थितियां एक से दूसरे देशों में, एक से दूसरे क्षेत्रों में जाने की जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो वास्तव में भयावह थी। इसी तरह 13 जनवरी 2020 को प्लूटो और शनि का जो कंजंक्शन कैप्रिकॉर्न मकर के 24 डिग्री में हुआ, उसने भी भारत की कुंडली के हिसाब से बहुत कुछ भयावहता पूरे विश्व में आई, लेकिन भारत भी विशेष रूप से प्रभावित हुआ, यह स्मरणीय है। जैसा हमने पिछली बार कहा था कि जब 6 अक्टूबर 2021 में प्लूटो मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट होगा, उसके बाद बहुत सुधार कोरोना की परिस्थितियों में आएगा, निश्चय करके आया। नवंबर और इवन दिसंबर तक जो है ये सुधार देखता रहा। जनता को काफ़ी हद तक राहत मिली, परंतु यह एकाएक क्या हुआ कि जैसे ही नव वर्ष में जनवरी में हम प्रवेश किए, कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने त्राई फिर मचा दी। उसका कारण भारतीय कुंडली को देखें और ट्रांजिट में प्लूटो को देखें तो स्पष्ट हो जाता है। भारतीय कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में कैंसर राशि में 27 डिग्री 6 मिनट पर है। चंद्रमा जनसाधारण को किसी राष्ट्र की कुंडली में का रिप्रेजेंट करता, तो जैसे ही 8 जनवरी 2022 की तिथि में प्लूटो का गोचर, प्लूटो का ट्रांजिट देखें तो वह प्लूटो भारतीय कुंडली के चंद्रमा से सही 179 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल रहा। 179 डिग्री का कोण कोई कोण नहीं है, लेकिन अपोजिशन के मामले में जब हम 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो साधारणतः तो किसी भी दो प्लैनेट्स के बीच के ऑर्ब के लिए हम 5 डिग्री का ऑर्ब लेते हैं, लेकिन जब भी कसा हुआ टाइट ऑर्ब 1 डिग्री के करीब आ जाता है तो उस समय स्थिति बड़ा भयावह, बहुत ही बलशाली और बहुत ही इंटेंसिव हो जाती है। उसी से जैसे ही 8 जनवरी को 179 के डिग्री के कोण बनाते हुए अपोजिशन के सही 1 डिग्री के और में प्लूटो चंद्रमा को अपने शिकंजे में लिया, वैसे ही स्थितियां भयावह होने लगी। तो ये तारीख तो 8 जनवरी 2022 की हो गई। अब आप कहेंगे अगली तारीख क्या? अगली तारीख होगी इस मामले में
7 फरवरी 2022 7 फरवरी 2022 को प्लूटो ट्रांजिट में भारत की कुंडली के नेटल चंद्रमा से सही 180 डिग्री का अपोजिशन का कोण बना देगा। उस समय ये कोण बिल्कुल रैप्ट होंगे और उस समय कोरोना की भयावहता और बढ़ेगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी। उसके पश्चात 180 के बाद जैसे ही और प्लूटो आगे को चंद्रमा से बढ़ने लगेगा तो 15 मार्च 2022 को प्लूटो ट्रांजिट में भारत की कुंडली के चंद्रमा से 181 डिग्री का कोण बना करके 1 डिग्री की ओर रुख से प्लूटो आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो धीरे धीरे कोरोना की परिस्थितियों की भयावहता में 15 मार्च 2022 के बाद अपने आप कमी आने लगेगी। ये आपको निश्चित करके दिखाई देगा। 15 मार्च के बाद कोरोना धीरे धीरे अपने आप कुम्हलाने लगेगा, अपने आप मुरझाने लगेगा, उसमें कमी होती जाएगी और भारतीय जन को, साधारण जनता को स्वतः ही राहत भी मिलेगी। अब एक प्रश्न और ये उठता है कि क्या कोरोना की चौथी लहर भी आएगी? कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आएगी। मेरा ये निश्चित मत है कि चौथी लहर भी आएगी, लेकिन वो बहुत माइल्ड होगी। कारण ये है कि प्लूटो 29 अप्रैल को फिर रिट्रोग्रेड होंगे, 8 अक्टूबर को सन 22 में डायरेक्ट होंगे और 15 दिसंबर 2022 को प्लूटो फिर भारतीय कुंडली के चंद्रमा से सही अपोजिशन का 180 डिग्री का कोण बनावेंगे। तो उस समय चौथी लहर कोरोना की भारत में होगी, लेकिन वो लहर इसलिए घातक नहीं होगी क्योंकि भारतीय कुंडली के वीनस शुक्र से ट्रांजिट करता हुआ यूरेनस सुखद कोण बनाते हुए निकलेगा। इस कारण इनोवेटिव साइंस, इनोवेटिव आइडियाज़, मेडिकल चीज़ों की जो हम नई नई तकनीकें उस समय तक जो प्राप्त कर लेंगे, उससे कोरोना की इतनी मारामारी न हो करके बहुत माइल्ड सी लहर हो करके दिसंबर 22 स्पेसिफिक तारीख 15 दिसंबर 22 को दिसंबर में निकल जाएगी और उस समय फिर हम लोग जो है वीनस के कारण, भारत की कुंडली के वीनस के कारण फिर कंफर्ट, ईज, आपस में मेल जोल और अट्रैक्शन, इंटरेक्शन सब प्राप्त करने लगेंगे। धन्यवाद।